फ्रेंड्स, वेलकम टू DSSP 2020। आज हमारी अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की फ़र्स्ट क्लास है, जिसमें मैं आपको इसके सिलेबस के बारे में बताऊंगी। आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारा परसेंटेज, सेकंड रेशियो एंड proportion, partnership, mixture, time and work, profit and loss, simple and compound interest, pipe and crystal, average, boat and stream, number system and algebra, time and distance, simplification, decimals, data interpretation, fraction, LCM and HCF, discount, mensuration, tables and graphs, etc. आपको ये सारे चैप्टर में 1 बाय 1 कराऊंगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर पार्ट 1, परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ 100 में से कितनी है उसको परसेंटेज में कहा जाएगा। इन मैथमेटिकल, a percentage is a number or ratio expressed as a fraction of 100. It is after denoted using the percent sign और इसका एब्रीवेशन है PCT एंड PC भी होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि एक बॉल में फ्रूट्स रखे हैं जिसमें 3 एप्पल्स हैं एंड 1 ऑरेंज है। तो हमें एप्पल बताना है कि कितने परसेंट एप्पल उस बॉल में है। तो हम कैसे निकालेंगे? एप्पल कितने हमारे 3 आउट ऑफ 4, जिसको हम लिख सकते हैं 3-4। ये एक फ्रैक्शन में लिखा है। अब हमें बताना है कि 100 में से कितना परसेंट है। तो उसके लिए हमें हमेशा न्यूमरेटर में 100 करना होगा और 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 100 हो जाए। 25 हम 25 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें डिनोमिनेटर में देखना था कि 100 हो जाए, तो इसीलिए हमने ऊपर भी यही मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे हमारा आ गया है 100, ऊपर आया है 75। इट मीन्स जो हमारे एप्पल हैं वो 75% हैं। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि परसेंट इंक्रीज़ हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तब हम कैसे निकालेंगे? अब 100 में से हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हर चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं 100 से। अब इसे ये है एन इंक्रीज़ ऑफ 100% इन अ क्वांटिटी मीन्स, अगर 100% है और 100% उसमें इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स दोनों को हम ऐड करेंगे 200%, हमारा जो एक्चुअल अमाउंट आएगा लास्ट में वो रहेगा। ऐसे ही एन इंक्रीज़ ऑफ 800 इन अ क्वांटिटी मीन्स 100% पहले था, उसमें 800% और ऐड हो गया, मीन्स 900। अब 900 को हम और क्या कह सकते हैं? परसेंटेज में जो अपॉन में 100 में होता है, तो 900 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, बचा 9 टाइम्स। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हो गया इंक्रीमेंट। अब डिक्रीमेंट हो तो क्या करेंगे? डिक्रीज ऑफ 60% मीन्स 100% माइनस 60%। 100 में से 60 लेस किया 40%। नेक्स्ट ले लेते हैं, इट डिक्रीज ऑफ 100% मीन्स 100% माइनस 100% मीन्स 0%। पहले 100% था और 100% हमने डिक्रीज कर दिया, यानी कि अब हमारे पास कोई परसेंट नहीं बचा। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें
एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है परसेंटेज फॉर्म में। अब हम ये सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आइए हम ये सीखते हैं और ये हमें याद करना है। आप थोड़ा सा अगर 20-30 तक याद कर लेंगे तो आगे आप खुद निकाल सकते हैं, बहुत इजी रहेगा। आइए हम 1 बाय 1 सीखते हैं। कन्वर्ट फ्रैक्शंस नंबर इनटू द परसेंटेज फॉर्म। फ्रैक्शंस नंबर को परसेंटेज फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा आता है, तो कुछ तो आप याद कर लेना और कुछ मैं ट्रिक बता देती हूँ। जैसे 1/2 फ्रैक्शन को कितना परसेंट होता है, 50%। ऐसे 1/3, लेकिन हम निकालते कैसे हैं। जैसे 1/3 है, 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करो और जो डिनोमिनेटर में जो 100 होता है वो परसेंटेज का साइन बन जाता है। तो 3 को 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 1/3 आता है और ये वाला 100 परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स 1/3 को कन्वर्ट किया परसेंटेज में तो वैल्यू आई 33 1/3%। और 1/4 का आपको इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 1/2 यानी कि 1/2 में क्या मल्टीप्लाई किया 2, तो क्या हो गया 1/4। ऐसे ही 50 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 25। इट मीन्स जो 1/2 का 50% होता है वैसे 1/4 का हाफ हो जाएगा 25%। ऐसे ही इसको और हम डिवाइड कर दे 2 से इस पूरे को 1/4 और 25 को तो 1/8 आता है और 1/8 का कितना होगा 12 1/2%। इसी तरह से आप कर सकते हैं 1/16 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 6 1/4%। आप ऐसे भी आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से 1/5 का 20%, 1/6 का 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%। 1/9 का बहुत आसान है। आप 1/9 और 1/11 एक दूसरे के थोड़े से अपोजिट हैं। अब इसके डिनोमिनेटर में 1/9 है और यहाँ पर भी इसका परसेंटेज में 9 आएगा, बट आगे आ जाएगा 11, तो 11/1/9%। और इसी तरह 1/11 का कितना आ जाएगा, 9 पहले आ जाएगा 1/11%। 1/10 का तो ईजी है ही, 1/10 का आ जाएगा 10%। 1/20 का हो जाएगा 20%। 1/12 का 8 1/3%। इस तरह से ये हम सारी वैल्यू निकाल के इनको याद कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आपका जो परसेंटेज चैप्टर है ये हर जगह यूज़ होगा कैलकुलेशन में, तो इस क्या आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए तो आपको ये वाली टर्म्स याद करना बहुत ज़रूरी है। आइए, ये तो था छोटे में। अगर यही चीज़ अगर लार्ज फ्रैक्शन है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर न्यूमरेटर में से पहले तो 1 था, आपने वो 1 वाले याद कर लिए हैं, अगर 5 आ जाए 7 आ जाए या 2000 आ जाए, मतलब इस तरह से बड़ी भी लार्ज फ्रैक्शंस आ जाए तो आप क्या करेंगे। 1/6 का तो आपको पता ही है, तो 5 इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू है 16 2/3 उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 हम फर्स्ट और इसके साथ पे जो नंबर है न्यूमरेटर उसमें दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 80 10/3 हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो ये 10 वैल्यू है 10/3, अब ये और डिवाइड हो सकती है। अब ये 3 जा 9 होता है, तो जो 3 वैल्यू है वो हम 80 में ऐड कर देंगे तो 83 हो जाएगा, और 9 इसमें से लेस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 83/1/3% इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर परसेंट नहीं लिखा है, आप परसेंटेज लिख लेना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से 11/7 आपको 1/7 का तो पता ही है, उसमें 11 कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है। इसका एक मेथड और है कि जो ये 1 होता है, ये 1 इसको 1 का परसेंट कितना होता है, 1 का परसेंट होता है 100%, तो इसको हमने अलग कर लिया।
फिर 4 हमने साइड में ले लिया, फिर 1/7 लिख लिया, ठीक है। और 1/7 का होता है 14 2/3। तो ये 4 जो वैल्यू है 4 इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था, दोनों मल्टीप्लाई करके 7 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए ये 100% है और ये इतना परसेंट है। अब 100% और 56 इन दोनों का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाता है 157, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए 8/7 है, ये 8/7 है, यानी कि अब 7 से ये और डिवाइड हो सकता है, तो 1 पे जाएगा, 1 जो आएगा वो 56 में ऐड कर देंगे तो 57 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 प्लस किया 8 में से तो 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। तो आपका फिर हो जाएगा 100 में 57 ऐड करेंगे तो 157 1/7%। इस तरह से लार्ज नंबर को इस तरह से हम इसका परसेंटेज निकालते हैं। 21 जब आप ये करेंगे ना, प्रैक्टिस में होंगे, तो आपको बिलीव बहुत ईजी हो जाएगा। आप बिना देखे ही, बिना कैलकुलेशन किए ही आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे 21/11, अब 21, अब ये 21/11 है, अब ये इसको और डिवाइड हम कर सकते हैं, तो कितने से आएगा 1 से, तो 1 हमने पहले सेपरेट कर दिया, और 21 से 11 लेस किया तो 10 आ गया, 10 आ गया। अब ये और डिवाइड नहीं होगा, अब आप 10 अलग कर लीजिए, ठीक है, 10 अलग कर लिया आपने, और ये आपका जो 1/11 की वैल्यू होती है, 1/11 की वैल्यू होती है 9, 1/11 उसमें हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिए, इसलिए 91 10/11 लिखा है। अब आप इसमें ये ऐड कर लीजिए, फिर 190 10/11% आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर कुछ वैल्यू अलग से लिखी है और कुछ अलग से लिखी है, अगर इसका परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो 29 का, ठीक है, 29 और 1/-9 और 8 क्या है 39, ठीक है। अब जब हम इसको सेपरेट करते हैं, ये माइनस की टर्म है तो दोनों में माइनस का साइन आएगा, या -9 माइनस, ठीक है, इस तरह से आ गया। 20 अलग कर लिया, अब 29 से 9 गया तो 20 आ गया, -8/39, ठीक है। फिर अब आप देख रहे हैं जो 8 माइनस का साइन है, सबसे पहले इस माइनस के साइन को हमको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक 1 यहाँ पर चाहिए, जो कि हो जाएगा 19 + 1 हमने किया, और इस 1 में से हम 8 अगर लेस करते हैं तो जैसे कि ये वाला बना है तो 39 - 8 करेंगे तो हमारा आएगा 31, और 19 यहाँ आ जाएगा 39%, ठीक है। वैल्यूज़ आ गए, ओके। अब इसी तरह से बाकी भी ऐसे ही हैं। अब आप आ जाइए कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो परसेंट वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100, जो डिवाइड बाय 100 था उसका परसेंट साइन हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 100 कर दिया, तो 5 हमने सेपरेट किया तो 500% + 66 2/3%, ये हो गया। जस्ट इसका अपोजिट करना है, जैसे हम यहाँ से यहाँ आए थे, अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस, अब जो ये वाली वैल्यू है ये किसका परसेंटेज दिया था 2/3 का परसेंट, ओके। क्योंकि 1/3 की वैल्यू कितना 33, 1/3% में 2 मल्टीप्लाई किया होता है, इसलिए हमारा ऊपर ये 2 आ गया है, ठीक है। ये हमने डायरेक्ट कर लिया है। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड किया 17, 70/3 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। इसी तरह से 437 1/2% का हम कैसे निकालेंगे, सेम 4 डायरेक्ट लिख लिया, अब 100 लिख के और इसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं 4 + 3/8, इसकी जो वैल्यू होती है इसकी होती है 3/8, ठीक है। अब 8 4 जा कितना 32, 32 में 3 ऐड किया 35/8, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है। इसी तरह से 157 1/7% इक्वल, अब यहाँ पर आप 1 अलग से कर लीजिए, 1 + 4/7, ये 57 1/7 की जो वैल्यू है 4/7 है फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसमें 7 1 जा 7, 7 में 4 ऐड किया 11/7, ओके। अब इसी तरह से 216 2/3% को हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 प्लस, अब ये किसकी वैल्यू है, ये है 1/6 की, तो 6 2 जा 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13/6 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गया।
अब एक आपको ट्रिक बताते हैं, जो हम ये निकालते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे कि 25% किसकी फ्रैक्शन, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4। जो 1 जो होता है वो परसेंट रिजल्ट होता है, और जो नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू नंबर्स होते हैं। इट मीन्स अगर हम डिनोमिनेटर को अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये वैल्यू आती है 1। आइए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके बाय। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और इसमें क्या नया हम कर सकते हैं, आप ये हमें बताइए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।